सिर्फ प्राइस का एनालिसिस करके आप कभी भी मार्केट की नेक्स्ट डायरेक्शन का आइडिया नहीं लगा सकते, बल्कि उसके लिए आपको क्राउड पोजिशनिंग को समझना जरूरी है। बाय क्राउड पोजिशनिंग आई मीन कि जो जनरल पब्लिक है वो क्या सोच रहे हैं और किस स्पेसिफिक डायरेक्शन में अपनी पोजीशंस वगैरह बिल्ड कर रहे हैं। अब मैं इस वीडियो में आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप किसी स्पेसिफिक इंडिकेटर को जाके देखें बिगर पिक्चर में क्या हो रहा है उसके लिए, या आप किसी स्पेसिफिक वॉलेट को ट्रैक करें, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं शॉर्ट टर्म मूव्स की। और मैं बात कर रहा हूं कि जो शॉर्ट टर्म में जो हमारे पास वेल्स हैं या मार्केट मैनिपुलेटर्स हैं वो किस डायरेक्शन में मार्केट को मूव करवा सकते हैं। ये कौन सा मीट्रिक है जिसकी हेल्प से मार्केट के नेक्स्ट मूव्स को एनालाइज करेंगे, आप इसको प्रॉपरली अपनी ट्रेडिंग जर्नी में यूज किस तरह से कर सकते हैं, तमाम डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। इस स्पेसिफिक वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फंडिंग रेट्स को। फंडिंग रेट्स को एनालाइज किस तरह से करते हैं। अगर तो आप लोगों ने ये वीडियो एंड तक देखी तो आई कैन गारंटी यू कि वीडियो के एंड पे आप इस काबिल होंगे कि आप मार्केट का नेक्स्ट मूव खुद से एनालाइज कर पा रहे होंगे। अब फंडिंग रेट्स बेसिकली होते क्या है, मैं बहुत सिंपलेस्ट मैनर में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फंडिंग रेट्स बेसिकली हमें बताते हैं कि जो फ्यूचर ट्रेडर्स हैं वो ज्यादा लॉन्ग्स ओपन कर रहे हैं या शॉर्ट्स ओपन कर रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। कोई कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा मैं आप लोगों के लिए। अभी ये वर्क किस तरह से करते हैं, इसमें बेसिकली हमारे पास इस तरह से होता है कि जब भी मेजॉरिटी ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स या जो जनरल पब्लिक है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अपनी पोजीशंस को ओपन करते हैं, तो वेल्स या मार्केट मैनिपुलेटर्स जो होते हैं वो उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मार्केट को मूव करवा देते हैं। अब किसी भी चीज की एक्यूरेसी ऑब्वियसली 100% नहीं होती, लेकिन अपने आप में इनकी एक्यूरेसी 90% से ज्यादा है। और मैं स्क्रीन पे चल के आपको सिंपल मैनर में एक्सप्लेन करता हूं कि आप लोगों ने किस तरह से इसको एनालाइज करना है और मार्केट के नेक्स्ट मूव को फंडिंग रेट्स की हेल्प से एनालाइज करना है। न्यू टैब ओपन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे सिंपली आगे टाइप करना है coinglass.com। कॉइन ग्लास की वेबसाइट आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। कॉइन ग्लास की वेबसाइट ओपन होने के बाद आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे फंडिंग रेट के सेक्शन पे आ जाना है। फंडिंग रेट के सेक्शन पे आने के बाद आप लोगों ने सिंपल फंडिंग रेट को ओपन कर लेना है। हीट मैप वगैरह को ओपन नहीं करना, सिंपल फंडिंग रेट को ओपन कर लेंगे। फंडिंग रेट को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को शो होने लग जाएगा। ये इंटरफेस जब आप लोगों के सामने ओपन होगा तो इसको रीड किस तरह से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। दो तरीके हैं, मैं एक मैथमेटिकल फॉर्म भी आपको समझा देता हूँ, दूसरा आसान तरीका भी आपको बता दूंगा। देखें ये जो नंबर्स हमें शो हो रहे हैं इसमें जो 0.01 वाला नंबर है ना, ये एक न्यूट्रल नंबर है। 0.01 से जब भी नंबर बड़ा आपको नजर आएगा इसका मतलब है कि वो जो फंडिंग रेट है वो पॉजिटिव है, और जब 0.01 से छोटा आपको नंबर नजर आएगा इसका मतलब वो जो फंडिंग रेट है वो नेगेटिव है। इसको अगर आसानी से अगर आप देखना चाह रहे हैं तो सिंपली ये जो व्हाइट आपको नजर आ रहे हैं इनको आप न्यूट्रल कंसीडर कर लें, और ये जो ग्रीन है ये नेगेटिव फंडिंग रेट है, चाहे नेगेटिव साथ नेगेटिव का सिंबल है या नहीं, और ये जो रेड में आपको है ये पॉजिटिव फंडिंग रेट्स हैं। वीडियो को फर्दर कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं प्राइवेट मेंटरशिप भी प्रोवाइड करता हूं, और इस तरह के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को जब हम कंबाइन अप करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी ज्यादा हो जाती है। तो आप तमाम चीजों को इन डिटेल टेक्निकल फंडामेंटल ऑन चेन एनालिसिस को अगर मेरी प्राइवेट मेंटरशिप में सीखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर पिन हुआ हुआ मिल जाएगा, आप वहां पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम तमाम चीजें बेसिक टू एडवांस आप लोगों को मास्टर करवाएंगे। अब इनका बेसिकली मतलब क्या है, जो भी ग्रीन, जब आपको ग्रीन ज़्यादा शो हो रहे हैं, ग्रीन का मतलब है कि मार्केट में शॉर्ट्स ज़्यादा ओपन हो रहे हैं, और रेड का मतलब है कि लॉन्ग ज़्यादा ओपन हो रहे हैं। ऑब्वियसली जो लोग फ्यूचर्स करते हैं मोस्टली ये ग्रीन को जो है वो लॉन्ग समझते हैं, लॉन्ग से कंसीडर किया जाता है, और रेड को शॉर्ट। लेकिन यहाँ पे इस तरह से नहीं है। अगर आपको नंबर ग्रीन में शो हो रहे हैं इसका मतलब है हमारे पास शॉर्ट्स ओपन है, और अगर रेड में शो हो रहे हैं इसका मतलब हमारे पास लॉन्ग्स ओपन है। अब इसकी हेल्प से आपको मार्केट का नेक्स्ट मूव का किस तरह से पता चल रहा होगा। देखें आपने फंडिंग रेट्स के सेक्शन पे आने के बाद ना किसी कॉइन या किसी स्पेसिफिक एक्सचेंज को नहीं देखना, बल्कि आपने इसका एक ये लाइन से पीछे पीछे तक पूरा एक ओवरव्यू कर लेना है इसका। अगर आपको तमाम के तमाम या ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ग्रीन शो हो रहे होंगे इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स ने शॉर्ट्स की पोजीशन ओपन की हुई है। जैसे अभी हमें देखें तो अभी ग्रीन, अभी इतना मिक्सअप मामला है, ज़्यादा ग्रीन है लेकिन न्यूट्रल है बीच में, और इस तरह का मामला है। जब ये मैक्सिमम आपको ग्रीन शो हो रहे होंगे ना इसका मतलब शॉर्ट्स पोजीशन ओपन है, और जब मैक्सिमम आपको रेड शो हो रहे होंगे इसका मतलब ज़्यादातर ट्रेडर ने लॉन्ग्स की पोजीशन ओपन की हुई है। तो फिर ऑब्वियसली हो क्या सकता है, जब ज़्यादा ग्रीन है, ज़्यादा शॉर्ट्स पोजीशन ओपन हुई हुई है, इसका मतलब है मार्केट मेकर्स जो है वो उनके ऑपोजिट मार्केट को मूव करवा सकते हैं। और वो उनके ऑपोजिट मार्केट को क्यों मूव करवाएंगे, उसके पीछे लॉजिक ये है कि जब भी यहाँ पे ग्रीन हमारे पास ज़्यादा होंगे इसका मतलब शॉर्ट्स पोजीशन ओपन है,
तो जो लिक्विडेशन हैं तमाम ट्रेडर्स की मैक्सिमम वो अपसाइड पे जा रही होंगी। यहीं पे आपको लिक्विडेशन के सेक्शन पे लिक्विडेशन भी नजर आ रही होती हैं। अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो इस पर मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। लेकिन जब भी शॉर्ट्स पोजीशन ज़्यादा ओपन होंगी, इसका मतलब लिक्विडेशन सारी अपसाइड पे चली गई हैं। अब मार्केट मेकर्स क्या करते हैं या वेल्स क्या करते हैं कि वो उन लोगों की लिक्विडेशन हंट करवाने के लिए ऊपर वाली साइड पे मार्केट को मूव करवाते हैं। एज अ रिजल्ट उन लोगों की अकाउंट्स जो है वो लिक्विडेट हो जाते हैं। तो इसके पीछे सिंपल सी लॉजिक ये होती है। अब कभी कभार इस तरह से होता है कि ये चीज़ अपने आप में सही तरह से वर्क नहीं कर रही होती, इसको डिफरेंट फैक्टर्स के साथ कंबाइन करना पड़ता है। डिफरेंट फैक्टर्स के साथ कंबाइन इस तरह से किया जाता है कि अगर आप ज़्यादा कंफर्मेशन चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल तमाम के तमाम ग्रीन है, इसका मतलब शॉर्ट ज़्यादा ओपन है। आप बिटकॉइन के चार्ट पे जाके देख लेंगे, अगर तो बिटकॉइन इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया को रीच कर रहा है, उसके बाद आरएसआई में भी डाइवर्जेंस लगी हुई है, लिक्विडेशंस भी मैक्सिमम अपसाइड पे हैं और फंडिंग रेट्स भी जो हैं वो सारे के सारे ग्रीन होते जा रहे हैं, इसका मतलब शॉर्ट्स पोजीशन ज़्यादा ओपन हो रही हैं। तो हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि मार्केट मेकर्स उन तमाम ट्रेडर्स के अगेंस्ट मार्केट को मूव करवाएंगे, उनके ऑपोजिट मार्केट को मूव करवाएंगे, उनकी लिक्विडेशन हंट करवाएंगे। तो इस तरह से आप फंडिंग रेट्स की हेल्प से जो है वो मार्केट के नेक्स्ट मूव को एनालाइज कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर तो अभी तक आप लोगों ने पब्लिक व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो पब्लिक व्हाट्सएप चैनल को वीडियो कंप्लीट करके आराम से ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें मैं कंटिन्यूस मार्केट अपडेट्स और जो भी हमारे पास फंडामेंटल इवेंट्स आ रहे होते हैं, हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन हुआ मिल जाएगा। होपफुली ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अगर आप कहीं पे कंफ्यूज हो रहे हैं तो कमेंट्स में आप मेरे से क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर भी करूंगा। और एक दफ़ा देखने से अगर चीज़ नहीं समझ आती तो 2 से 3 बार वीडियो को देख लिया करें ताकि कॉन्सेप्ट्स आपके रिकॉल हों और आपको समझ आए। बाकी मुझसे भी अगर कोई क्वेश्चंस आप लोग पूछना चाह रहे होंगे कमेंट्स में लाजमी पूछेंगे, मैं आपको ट्राई करूंगा मैक्सिमम जितना आंसर कर सकूं वो मैं आपको आंसर करूंगा।